अभी हम बेनीपट्टी विधानसभा के नजरा गांव में हैं, मेघवन पंचायत में हैं, जिनके पैक्स अध्यक्ष परवेज आलम, जिसको जनसुराज ने बेनीपट्टी विधानसभा से अपने प्रत्याशी घोषित किया है और लगातार सोशल मीडिया पे इनके बारे में पोस्ट और चर्चाएं भी चल रही है और कहीं ना कहीं जनसुराज में थोड़ी बहुत खलबलाहट भी दिख रही है। जो दावेदार थे वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बीच इन्हें शुभकामना देने के लिए इनके ग्रामीण और इनके शुभचिंतक, पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक लगातार इनके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो बीएन के प्लेटफॉर्म पे परवेज जी, आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज से टिकट मिला, जनसुराज से आप पहले से जुड़े रहे, शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं जैसा कि जानकारी रहा है, और आपने शायद प्रोसेस भी किया था अप्लाई, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं थी। इस बीच में उम्मीद था कि टिकट मिल जाएगी आपको? निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी की जब पैदल यात्रा शुरू हुई, उस दौर से जब बेनीपट्टी में उनका आगमन हुआ, उसी दौर से हम लोग उनके साथ हैं और उनके विचार से प्रभावित होकर के हम वहाँ गए थे। उससे पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी का माइनॉरिटी सेल का जिला अध्यक्ष था, लेकिन जब प्रशांत किशोर जी की पैदल यात्रा हुई और उनके विचारों को सुना, उसके बाद हम लोग उनके विचार से प्रभावित होकर के उनके साथ जुड़ गए। तो पार्टी ने तो तमाम उम्मीदवारों को एक टास्क दे करके रखा था कि आप जनसभा कीजिए, आप पैदल यात्रा निकालिए और विभिन्न तरह के एलपीसी कार्ड वगैरह बनाइए, तो वो सारी कैटेगरी को फुलफिल कर रहे थे आप? बिल्कुल, मैंने भी किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन चर्चाएं बहुत ज्यादा नहीं थी आपके लोग करके। अब चर्चा, हम 2001 में पंचायत चुनाव लड़े और आज तक हमारे काम करने की जो शैली है उसमें बहुत ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। हमने काम में विश्वास रखा, अपने जनता के साथ। चाहे 12 बजे रात में अगर मुझे कॉल आ जाता है, आप पता करना हो तो हमारा गुलरिया टोल, जो एक नदी के मुहाने पे बसा हुआ एक गांव है, टोला है, आप वहां जाकर के पता कर लीजिए। वहां टोटल सहनी की आबादी है, लेकिन आप पता करेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि कोई खूबी हो कि नहीं हो, अगर 12 बजे रात में भी हम टेलीफोन करेंगे तो हमारा मुखिया हमारे पास दरवाजे पे मौजूद रहता है। तब तक आप अभी पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में, इससे पहले 2 बार मुखिया रह चुके हैं। देखिए, मैं 2001 में मुखिया बना और 2006 से लेकर के 16 तक मैं पंचायत समिति का सदस्य रहा। इस बार मेरी माँ मुखिया है यहाँ की, मेघवन पंचायत की, और उससे पहले हमारे नाना इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, हारून रशीद साहब। 1952 से लेकर के 2000 ईस्वी तक वो जिंदा रहे और वो अपने जीते जी इस पंचायत के निर्विरोध मुखिया रहे। उन्हीं के सानिध्य में मुझे राजनीति में इंटर करने का मौका मिला, और मैं जब ऐसे गुरु के साथ में मुझे मौका मिला तो निश्चित तौर पे उनकी जो सिखाई हुई विद्या थी वो मुझे काम आ रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने बेनीपट्टी की जनता पे कि मुझे निश्चित तौर पे कामयाब करेगी। तो आज तो टिकट बंटवारा होना था, पार्टी की तरफ से संकेत पहले मिल गया था या आपको भी इंतजार था कि किसे मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, जिस तरीके सभी लोग इंतजार में थे, मैं भी इंतजार में था कि पार्टी का जो निर्णय होगा। अगर मुझे आज पार्टी नहीं भी देती टिकट तो मैंने पहले भी कह दिया था, कल परसों भी मेरे से लोग आए थे मिलने, तो मैंने कह दिया था कि जो पार्टी का निर्णय होगा मैं पार्टी के साथ रहूंगा, टिकट चाहे जो लेकर के आए। जब बेनीपट्टी में कार्यकर्ता बैठक हुआ अभी लास्ट में, तो मैंने उसमें भी कह दिया था कि भाइयों, बेनीपट्टी में जनसुराज का सिंबल लेकर के, बस्ता छाप लेकर के जो कोई भी आएगा, चाहे वो गोरा होगा, काला होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, हमको ये नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि बस्ता छाप को भर करके इतना वोट हम दें कि बेनीपट्टी की दशा और दिशा बदल दे। और यही हमारा मनोबल था कि बेनीपट्टी की जनता निश्चित तौर पे हमको कामयाब करेगी और प्रशांत किशोर जी मुझे टिकट देंगे। जी, बेनीपट्टी ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा के तौर पे जाना जाता है, ब्राह्मणों की आबादी अधिकतर है, मेन फैक्टर ब्राह्मण है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर आपका आना और एक ऐसे दल से आना जो कहने का चर्चा में आ गया है, तो ऐसे में हमें तो ये भी बताइए, क्योंकि आपकी पार्टी आंकड़ों पे ज्यादा काम करती है। बेनीपट्टी विधानसभा में मुस्लिम मतदाता हमारी जानकारी में 60,000 के आसपास है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है और उन आंकड़ों में अपनी भविष्य आप कैसे देख रहे हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य है, ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार ही होते आए हैं, संभावना भी इस बार इसी तरह की है, ऐसे में आप अपनी प्रेजेंस बेहतर वहां पे दर्ज करा पाएंगे? निश्चित तौर पे अगर ब्राह्मण और मुस्लिम की बात करेंगे आप, तो पूर्व में देखा जाए तो ब्राह्मण और मुस्लिम हमेशा कांधे से कांधा मिला करके चले हैं। इस बार भी हम सिर्फ ब्राह्मण मतदाता की बात नहीं करेंगे। बेनीपट्टी में अति पिछड़ी हैं, अनुसूचित जाति हैं और अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में यहाँ हैं। तो
मुझे बेनीपट्टी के साफ सुथरे छवि के जितने भी मतदाता हैं उन पे पूर्ण विश्वास है कि बेनीपट्टी के बेटा को कामयाब करेंगे। अच्छा, मतदाता संख्या आपने नहीं बताया कि मुस्लिम मतदाता बेनीपट्टी विधानसभा में कितना है? तकरीबन 55 से 57 हजार मतदाता मुस्लिम मतदाता है। तो अगर मानिए अगर माइनॉरिटी वोट जो हुआ, जो मुस्लिम वोटर हैं, अगर वो अगर आपके साथ आ जाते हैं पूरी दमखम के साथ, तो कहीं ना कहीं बेहतर जो आपकी पार्टी की तरफ से सोच दिख रही है कि महागठबंधन की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार आ जाते हैं, एनडीए की तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार, इधर मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पे आपको फ्रंट पे लाया गया है। आपके साथ ही जो और जो टिकट के दावेदार में थे वो मोस्ट ऑफ ब्राह्मण है। वो रणधीर झा की बात करें, अवध किशोर झा की बात करें, या अधिवक्ता अशोक झा या मनीष झा, सबका अपना अपना कैडर है, सभी ने अपने मेहनत भी किए थे। अगर पार्टी एक सूत्र में या आप बांधने में उन्हें सक्सेस हो जाते हैं तो लग रहा है कि परिणाम बेहतर की तरफ जा सकते हैं। निश्चित तौर पर मुझे अपने चारों प्रत्याशी से पूर्ण उम्मीद है कि वो अब तक सभी लोगों ने अपना मेहनत किया और मेहनत पे हर आदमी को अधिकार था कि पार्टी से टिकट का डिमांड करें, और पार्टी को जो अच्छा लगा वो पार्टी ने निर्णय लिया। अब सभी कैंडिडेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे पिछले गिले शिकवा को भूल करके प्रशांत किशोर जी के कांधे से कांधा मिला करके चलें, और वो लोग भी निश्चित तौर पे चलेंगे। चूंकि प्रशांत किशोर जी का विजन बड़ा है, किसी कैंडिडेट का विजन बड़ा नहीं होता है। मेरे जगह कोई और भी कैंडिडेट होते तो निश्चित तौर पे हम उनके कांधे से कांधे मिला करके चलते। और जात पात में मैंने कभी भरोसा नहीं रखा है। मुझे हर जात, हर वर्ग, हर धर्म का प्यार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सुमित मिश्रा जी, आप जनसुराज के कार्यकर्ता समर्थक हैं। परवेज जी को टिकट मिलना किस तरह की चीजें देखते हैं, और चारों और उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिलना, उनका बैलेंसिंग कैसे कर पाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है टिकट मिलना ना मिलना, ये तो प्रशांत किशोर जी के हाथों में थी। ये तो यहाँ के कार्यकर्ता ने, सब चारों कार्यकर्ता ये मिलके जो काम बेनीपट्टी में करते आ रहे थे, तो वो चाह रहे थे जो बेनीपट्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो बेनीपट्टी का लोकल हो। और बेनीपट्टी में जो विगत वर्षों से हम लोग समस्या झूलते आ रहे हैं, बेनीपट्टी में नाला ना होना, बेनीपट्टी में लोकल नल जल की समस्या, बहुत से जो यहाँ का जो नेता जो भी आए वो बाहरी आए और बेनीपट्टी का एक भी विकास आज तक नहीं कर पाए। उस अवस्था में हम लोग जाति पाति से उठकर इस बार बेनीपट्टी का बेटा को ही बेनीपट्टी में विधायक बनाएंगे। और इस बार मुझे लग रहा है जो बेनीपट्टी में जनसुराज की जीत इतनी बड़ी होगी जो आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है बेनीपट्टी का। बेनीपट्टी विधानसभा को लेकर के एक ऑफ द बीट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ रहे हैं कि ये भी चर्चा चल रही है कि मैथिली ठाकुर लोग गायिका जाना पहचाना नाम वो भी आ सकती है मैदान में, हालांकि विनोद नारायण झा प्रबल दावेदार है। तो ऐसे में लगता है कि वो लोग से पार पाना जनसुराज के लिए या आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए, राजनीति में सेलिब्रिटी तो आ तो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। और राजनीति में चाहे मेरी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से, टिकट निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ता को ही देना चाहिए ताकि पब्लिक के लिए 24 घंटा सुलभ हो सके। अब सामने मैथिली ठाकुर आएंगी या कोई और सेलिब्रिटी आएंगे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पब्लिक के बलबूते मैंने जो मेहनत किया है, मेरी जो बनावट का जो खाका है मेरे नज़र में, उस पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि बेनीपट्टी में रोजगार का साधन कैसे मुहैया हो। बेनीपट्टी जो आज तक एक भी, आप भी ब्राह्मण हैं, लेकिन आप बता दीजिए कि क्या बीजेपी की सरकार के द्वारा या कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपको बेनीपट्टी में कोई ऐसा रोजगार मुहैया करवाया गया हो जिसमें आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके समाज के 10 लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण समाज के ही लोग क्यों ना हो, उनको रोजगार मिल गया हो? तो मेरा पहला टारगेट होगा कि बेनीपट्टी के लोगों को बेनीपट्टी में रोजगार मिले, बेनीपट्टी में इलाज की सुविधा हो जाए। ये सब चीज जब हम पब्लिक को बतलाएंगे तो निश्चित तौर पे बेनीपट्टी में सब कुछ मुहैया हो, इसके लिए बेनीपट्टी का लोग कदम बढ़ाएगा। ये हमारे साथ परवेज आलम थे जो कि मेघवन पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। इनकी माताजी वर्तमान में मुखिया हैं, पूर्व में भी ये मुखिया रह चुके हैं, और जनसुराज ने इन पर भरोसा जताया है। बेनीपट्टी विधानसभा 32 क्षेत्र संख्या से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। मधुबनी जिले में बेनीपट्टी की सीट को लेकर के आज ऐलान हुई है पार्टी की तरफ से। फिलहाल थोड़ी बहुत करवाहट भी देखने के लिए मिल रही है, जो और भी प्रत्याशी थे, दावेदार थे। हालांकि इन्होंने बताया है और उनके कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम लोग लगे हुए हैं, जो भी है डैमेज कंट्रोल को समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए और आने वाले समय विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी में खास करके ये जनसुराज की राजनीति, जनसुराज की दस्तक नया समीकरण, नया मोड़ भी दे सकती है। क्योंकि वोटों के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 55,000 वोट
मुस्लिम आबादी के यहाँ पे मतदाता हैं। और वोट प्रतिशतता की बात करें तो आमतौर पर मुस्लिम आबादी जो मत करते हैं वो बढ़ चढ़ के करते हैं। ऐसे में समीकरण यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत हिलता डुलता हुआ नजर आए विधानसभा चुनाव में तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।